गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं जलधाराओं के रूप में, और जलधाराएं मुख्य रूप से आज अपन पढ़ने वाले हैं हिंद महासागर की कौन कौन सी जलधारा, हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधारा चलती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जहाँ पे जलधाराओं के जो चक्र है वहाँ पे मौसम का प्रभाव पड़ता है। तो यहीं से जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मौसमी उत्क्रमण के लिए कौन सी जो जलधारा है, या मौसम उत्क्रमण के लिए यानी जलधाराओं का जो क्रम है वो कौन से महासागर में चेंज हो जाता है मौसम के अनुसार। तो वो ध्यान रखना, हिंद महासागरीय जलधारा है या हिंद महासागर की जो जलधारा है वो अपना समय के अनुसार या अपन कह सकते हैं मौसम के अनुसार आपके जो चक्र है जलधाराओं के, उन चक्र में परिवर्तन करती है, एक ग्रीष्म काल में और एक शीतकाल में। तो शीतकाल में जो चक्र है वो थोड़ा विपरीत चलता है जलधाराओं के क्रम के चक्र के अनुसार। तो अपन बात करते हैं कैसे चलता है। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है बीच में विषुवत रेखा, और यहाँ इधर अफ्रीका महाद्वीप दिया हुआ है, ये ऊपर भारत दिया हुआ है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो आपका महासागर है ये आपका हिंद महासागर है, और ये जो द्वीप दिया हुआ है यहाँ पे लिख रहा हूँ मेडागास्कर, ये एम लिख रहा हूँ, ये मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर। और यहाँ पे एक देश है मोजाम्बिक, ये यहाँ पे मोजाम्बिक। तो इस प्रकार से अब देखो, अगर ये हिंद महासागर में चल रही है तो सबसे पहली बात तो ये विषुवत रेखा के पास में चल रही है। तो पहले दक्षिणी हिंद महासागर की बात करें तो ये दक्षिणी हिंद महासागर में चल रही है, तो इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर की गर्म जलधारा। देखो नाम पहले मैंने आपको बता दिया, तीनों महासागरों में विषुवत रेखा के पास में सेम नाम है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी विषुवत रेखा के पास में, तो विषुवतीय हिंद महासागर में चल रही तो हिंद महासागर की और गर्म जलधारा है। तो इस प्रकार से दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर की गर्म जलधारा, जब ये यहाँ पर एक देश है सोमालिया, यहाँ एस का मतलब है यहाँ पे देश है सोमालिया, ये यहाँ पे एक देश है, मैं इधर लिख देता हूँ सोमालिया। जब ये जलधारा आगे चलकर सोमालिया देश से टकराएगी, ये दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा, तो इसका कुछ भाग नीचे की ओर चला जाएगा, इस प्रकार से यहाँ से मुड़ जाएगा, और ये उत्तर में चल रही है तो इसे क्या कहेंगे, उत्तरी विषुवतीय हिंद महासागर की गर्म जलधारा, क्योंकि ये गर्म है विषुवत रेखा के पास में। अब ये जो नीचे की ओर जा रही है दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर जलधारा, जब सोमालिया द्वीप से टकराकर नीचे की ओर जा रही है तो यहाँ एक द्वीप का नाम आता है मेडागास्कर द्वीप। तो ये मेडागास्कर की गर्म जलधारा के रूप में जानी जाएगी। ये मेडागास्कर से ये आके दो भागों में बन जाएगी। तो मेडागास्कर के इधर पूर्व की ओर जो जलधारा, इसे मेडागास्कर की जलधारा के नाम से जाना जाता है। और इधर है एक देखो मोजाम्बिक देश, तो मेडागास्कर के जो पश्चिम में है इसे कहते हैं मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा। जब ये मेडागास्कर द्वीप से आगे बढ़ जाएगी तो ये दोनों वापस क्या हो जाएगी, जलधारा एक हो जाएगी। तो इसे कहते हैं अगुलहास, अगुलहास की गर्म जलधारा। गर्म अगुलहास की जलधारा कैसी है, गर्म। जब मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधारा वापस मेडागास्कर द्वीप से आगे वापस मिल जाएगी तो इसे अगुलहास की गर्म जलधारा। और एक यहाँ से जो पश्चिमी प्रवाह आ रहा है, ये देखो यहाँ से ये पश्चिमी प्रवाह यहाँ से आ रहा है, ये इस प्रकार से, ये जो पश्चिमी प्रवाह अटलांटिक प्रवाह मान लो या हिंद महासागर प्रवाह, लेकिन इसको मुख्य रूप से पश्चिमी अपवाह नाम दिया जाता है, पश्चिमी अपवाह जलधारा। और ये कैसी है पश्चिमी अपवाह जलधारा, ये ठंडी जलधारा, पश्चिमी अपवाह ठंडी जलधारा। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, ये सारे महासागरों में चलती थी नीचे, तो ये ठंडी जलधारा। अब देखो इसका कुछ भाग क्या यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से टकराएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ये वाली जलधारा ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ठंडी जलधारा। ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ठंडी जलधारा। तो देखो हिंद महासागर में केवल और केवल 2 3 4 धाराएं हैं। ये दक्षिणी, जैसे ये विषुवत रेखा के पास में जा रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागरीय गर्म जलधारा,
ये जब सोमालिया द्वीप से टकराएगी तो नीचे की ओर जाएगी और नीचे एक द्वीप आएगा मेडागास्कर द्वीप। तो ये यहाँ पे सोमालिया से टकराने के बाद में इसे अपन सोमालिया की गर्म जलधारा के नाम से तो जानते ही हैं, सोमालिया की गर्म जलधारा। और ये जब नीचे की ओर जाएगा तो यहाँ मेडागास्कर द्वीप है, तो ये जलधारा मेडागास्कर के दोनों तरफ से दो भागों में बढ़ जाएगी। तो मेडागास्कर के जो पूर्व वाला द्वीप है उसे मेडागास्कर की गर्म जलधारा कहते हैं, और मेडागास्कर में जो पश्चिम है यहाँ पर एक देश और है मोजाम्बिक, तो उस मोजाम्बिक देश के नाम से मोजाम्बिक की गर्म जलधारा के नाम से जाना जाएगा। जैसे ही मोजाम्बिक मेडागास्कर द्वीप से आगे ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर जलधारा एक हो जाएगी तो उसे अपन कहते हैं अगुलास की गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। और ये अगुलास की गर्म जलधारा के रूप में इसे जाना जाता है। इसे पश्चिमी अपवाह ठंडी जलधारा, जब ये आगे चली जाएगी तो नीचे एक प्रवाह चलता है पश्चिमी अपवाह ठंडी जलधारा के रूप में। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं के बाद। तो उत्तरी हिंद महासागर विश्वतीय जो गर्म जलधारा ये जब सोमालिया से आगे जाएगी तो अब ये क्या करेगी, यहाँ से जलधारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आएगी, और व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आने के बाद में ये क्या करेगी, जब यहाँ से व्यापारिक पवनों से आगे आकर ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर ये देखो यहाँ पे टकराएगी। यहाँ ये इस प्रकार से ये समुद्र में इस प्रकार से भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार से क्या करेगी, ये चक्कर लगाएगी। ये जलधारा ये इस प्रकार से ये क्या करेगी, उत्तरी विश्वतीय हिंद महासागरीय जो गर्म जलधारा है ये सोमालिया देश से टकराने के बाद में ये क्या करेगी, भारत की ओर मुड़ जाएगी, और भारत की ओर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का एक पूरा चक्र पूरा कर लेगी। ये जब ये घटना ये कब होगी, ये घटना होगी आपके ग्रीष्म काल में। और इसी को ये जो दक्षिण पश्चिम से ये जो पवन इधर से वापस इधर मुड़ रही है, इसी को अपन भारत में कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। यही जो पवन है यहाँ से हिंद महासागर के ऊपर वापस अपने दाईं ओर मुड़ जाती है, और ये जो दक्षिण पश्चिम से आती है इसी को अपन भारत में ग्रीष्म काल में क्या कहते हैं, इसी को अपन भारत में ग्रीष्म काल में कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसको ग्रीष्म काल में कहते हैं। और जब यही घटना इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ अब आपको यहाँ ध्यान रखना कि इस ग्रीष्म काल की जगह आपको शीत ऋतु रखना, यानी जो आपके सर्दियों का काल है। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया शीतकाल। अब शीतकाल में क्या होगा, जो उत्तरी हिंद महासागरीय जो जलधारा है, जो उत्तरी विश्वतीय हिंद महासागरीय जो गर्म जलधारा या सोमालिया से टकराने के बाद में जैसे ही भारत की ओर आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे शीतकाल में क्या हुआ, ये जो हवाएं हैं उत्तर पूर्वी मानसून, इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। जब ये उत्तर पूर्वी मानसून जब ये भारत की ओर आगे बढ़ेगा, ये इस प्रकार से उत्तर पूर्व से भारत की ओर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से अरब सागर में जैसे ही ये अरब सागर में ये जो जलधारा आएगी, इस जलधारा को अरब सागर में आते ही यहाँ से इसको रोकने का काम करेगी। क्योंकि अब ये जो शीतकाल में यहाँ पे देखो ताप और यहाँ पे दाब, और यहाँ मैं हिंद महासागर में लिख देता हूँ ताप और यहाँ पे दाब। देखो शीतकाल में ये तापमान कम हो जाएगा तो दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी तुलना में ये तापमान यहाँ अधिक होगा और दबाव यहाँ कम होगा। तो इसकी तुलना में क्या होगा, जो उत्तर पूर्वी वाले जो मानसून है, ये मानसून क्या होगा, इसकी तुलना में हिंद महासागर की तुलना में ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा, और ज़्यादा प्रभावी रहेगा तो ये उत्तर पूर्वी मानसून आने वाली जो सोमालिया की जो आपकी गर्म जलधारा, इस गर्म जलधारा को वापस क्या करेगा, पीछे की ओर धकेलने का काम करेगा। तो जैसे ये आएगा यहाँ अरब सागर में तो इसको पीछे की ओर धकेलेगा, तो ये जो यहाँ पे जो शीतकाल में जो जलधाराओं का क्रम है ये इस प्रकार से वापस विपरीत हो जाएगा। यानी ये जो जलधारा है यहाँ बढ़ने की बजाय ये पीछे की ओर धीरे धीरे यहाँ से इधर की ओर वापस इधर की ओर बढ़ेगी। तो ये अपन कह रहे हैं, इसी को कहते हैं जलधाराओं का उत्क्रमण। और जलधाराओं का जो उत्क्रमण है केवल और केवल हिंद महासागर में होता है, और हिंद महासागर के ही केवल और केवल आपके उत्तरी हिंद महासागरीय जो जलधारा है उनमें होता है। तो ये हमेशा आपको एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी हिंद महासागर में या कौन से महासागर में मौसम के अनुसार या समय के अनुसार जलधाराओं के क्रम में परिवर्तन आता है। तो आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर की जलधाराओं के हिंद महासागर में जो जलधाराओं के जो क्रम है उसमें शीतकाल में और ग्रीष्म काल में वहां पे अंतर आता है। तो ग्रीष्म काल में तो इसे अपन क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, लेकिन इसे शीतकाल में अपन इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। इसी को अपन लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं,
लौटता मानसून, इसी को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहता है। यानी इस काल के समय, इस समय शीत ऋतु के समय मानसून धीरे धीरे वापस पीछे की ओर लौट जाता है, यानी मानसून कमजोर हो जाता है। तो ये जो आज अपन ने हिंद महासागर की जलधारा है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, यहाँ पे मैं ठंडी जलधारा के रूप में आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे केवल और केवल ये एक महासागर में जो जलधारा है, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ठंडी जलधारा, ये एक ही ठंडी जलधारा के रूप में चलती है। बाकी सारी की सारी आपकी जो जलधारा है ये आपकी सभी गर्म जलधारा है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना, ठंडी जलधारा ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी ठंडी जलधारा है, बाकी सारी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और शीतकाल में यहाँ पर मौसम के उत्क्रमण के काल में मौसम के अनुसार यहाँ पे जलधाराओं के चक्र में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसी प्रकार से आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।